प्रिय बच्चों से 2 मिनट में बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। कई बार हम हमारे माँ बाप को, और छोटे बच्चे संडे स्कूल जाने से पहले ये बात मैं बोल रहा हूँ, कई बार हमारे माँ बाप को, विशेष करके टीनेजर्स और उससे थोड़े बड़े हम हो जाते हैं, हमको लगता है हमारे माँ बाप पुराने ख्यालात को हैं, हमारे माँ बाप इतने मॉडर्न नहीं है, हमारे माँ बाप को मोबाइल भी यूज़ करना नहीं आता। अरे छोड़ो, इंस्टा तो छोड़ो, किंस्टा भी उनको नहीं आता है। ऐसे कई बार, सच बात है, बिल्कुल ठीक है, अपने मान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आपके माँ बाप का अनादर आप करें। आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास आशीष होगा, अभिषेक होगा, टैलेंट होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन यीशु से सीखिए, जब तक समय नहीं आया अपने माँ बाप का आदर करना वो नहीं छोड़ता है। माँ बाप का आदर करना नहीं छोड़ता। और इस हद तक हमें आगे और आपको लेकर जाऊं, इस हद तक वो अपने माँ बाप का आदर करता है। कुछ समय के बाद, हालांकि बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसा मान सकते हैं कि यूसुफ की मृत्यु हो गई। कैसे हुई वो भी नहीं मालूम। यूसुफ की मृत्यु हो गई क्योंकि जब 33.5 साल के उम्र में जब उसको क्रूज पर टंगाया जा रहा है, यूसुफ नहीं है, सीन में नहीं है। सो विद इन दोस 3 years यीशु ने मिनिस्ट्री लॉन्च करी। 2 मिनट और रुक जाओ संडे स्कूल के बच्चे, 2 मिनट और रुक जाओ। मैं आज आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपसे हम बात कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। यूसुफ के पास, यीशु के पास टैलेंट है। मैंने आपको बोला उसको मालूम है मैं क्या करना है। ही नोज एवरीथिंग। वो चुटकी बजाकर चमत्कार कर सकता है, लेकिन माँ बाप का आदर करना वो जानता है। मैं आपको इफिसियों में भी लेकर जा सकता हूँ, व्यवस्था विवरण में भी लेकर जा सकता हूँ, बहुत सारी खूबसूरत आयतें लिखी, लेकिन मैं आपको यीशु से सिखाना चाहता हूँ क्योंकि आज इस साल में हम यीशु को देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लुक टू जीसस फॉर एवरीथिंग। वी वॉन्ट टू लुक एंड लर्न फ्रॉम जीसस। सो व्हाट इज रिस्पेक्ट, व्हाट इज ऑनर? आदर क्या है? मेरे माँ बाप का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का आदर करना क्या है? छोटे बच्चों, 1 मिनट आप मुझे देखिए। मम्मी पापा का आदर करना मतलब उनकी बात को मानना, उनकी बात को मानना। नंबर 2, मम्मी पापा का आदर करना मतलब उनको सम्मान देना। ये शब्द मैं बार बार आज यूज करूंगा, उनको रिस्पेक्ट देना। जैसे मैंने आज प्रभु ने अनुग्रह दिया, वो एकदम याद प्रभु ने डाला। ऐसे कोई बड़ा डिग्निटरी आता है, हम बैठे नहीं रहते। उसी प्रकार आपके माँ बाप को, आपको गुस्सा आ सकता है बेटियों, आपको क्रोध आ सकता है, आपकी आवश्यकताएं, आपका आईफोन माईफोन आपको खरीद कर नहीं दिया बोलकर आप गुस्सा और बिलक सकते हैं, लेकिन आपको बाइबल के आधार पर हम सिखाना चाहते हैं चर्च के अंदर, आपके माँ बाप का आदर करना अनिवार्य है, अनिवार्य। आपके दिल में अगर क्यों आ रहा है तो वो भी मैं बता देता हूं। अगर जीना है, लंबा जीना है, तो आपके माँ बाप का आदर करना है, क्योंकि इफिसियों 6 में लिखा है जो उम्र चाहता है वो अपने माँ बाप का आदर करे। और जो इसको उल्टा अपन क्यों बोले? सो लाइफ देयर इज, तो माँ बाप का आदर करने का मतलब है उनके अधीन रहना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको, हिंदी में नया शब्द नहीं, बैक आंसर, उनको बैक आंसर नहीं देना। वो मूर्खता कह सकते हैं, हम माँ बाप हैं, हम मूर्खता बोल सकते हैं, डेफिनेट, हम खुदा नहीं है, हम वी कैन स्पीक फुलिश थिंग्स, लेकिन आपको भी बोलने का एक तरीका है, आपको भी बोलने का एक तरीका है। There is a way to speak to your parents. There is a way to react to your parents. In any way, learn from Jesus. अपने माता पिता के वश में रहा। कितने साल तक, कितनी उम्र तक? संडे स्कूल में सारे बच्चे बोले कितनी उम्र तक? 30 उम्र तक, 30 साल तक अपने माता पिता। अगर आपको लगता है मुझे मेरे पंख फैलाने का टाइम आ गया है, मुझे लॉन्च करने का टाइम आ गया है, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, यीशु से सीखिए। और अगर आपके माँ बाप प्रभु को नहीं जानते हैं, तब भी हम आपको सिखाना चाहते हैं, उनके अधीन आप रहिए ताकि प्रभु की बरकत आपको मिले। बी सब्जेक्ट टू योर पेरेंट्स, ऑनर देम, एस्टीम देम, रेस्पेक्ट देम, लव देम, सबमिट टू देम। I'm running out of words here. ये सारे शब्द मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप आपके माँ बाप का आदर कर सकें, और उनकी, खास करके उनकी अनसुनी आप ना करें, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास आपको लेटेस्ट जीन्स और जैकेट खरीद के देने के लिए आपके पास पैसा उनके पास नहीं होगा, लेकिन उनके पास अनुभव है, उनके पास ये फोरसाइट है, उनको जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए वो कई बार आपको ऐसी बातों को बोलते हैं जो आपको खट्टी लगती है, खट्टी लगती है।